नमस्कार। मैं डॉक्टर अन्नू माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर इंडियन म्यूज़िक, SMM गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज के वीडियो में, ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक लिया है वो हमने लिया है घरानों की उपयोगिता एवं महत्व। घरानों की क्या उपयोगिता आज के समय में है, उसके बारे में हम आपको समझाएंगे और उसका क्या महत्व है वर्तमान समय में, इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। शास्त्रीय संगीत के विकास तथा संरक्षण में घरानों का विशेष योगदान रहा है। घरानों के रूप में ही परंपरा को प्रधानता देते हुए प्राचीन संगीत का स्वरूप तथा विशिष्ट लक्षण आधुनिक समय तक कुछ सीमा तक सुरक्षित रह सके और शास्त्रीय संगीत की धारा अविरल गति से प्रभावित हो सकी। इसीलिए हिंदुस्तानी संगीत को जीवित रखने तथा समय समय पर समसामयिक प्रभाव से कुछ सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक मिश्रण अथवा परिवर्तन होने पर भी संगीत के अविरल प्रवाह का श्रेय प्रमुख रूप से उन परंपराओं को ही प्राप्त है जो वर्षों से गुरु शिष्य परंपरा के रूप में चली आ रही हैं, जिनके कारण भारतीय संगीत को मूल आधार व मूल रूप का संरक्षण किया जा सका है। निसंदेह घरानों का अस्तित्व अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि घरानेदार पद्धति की कुछ निजी विशेषताएं हैं। सामाजिक परिवेश बदल जाने के कारण तथा संगीत सामान्य शिक्षा का अंग बन जाने से संगीत कला होने के साथ साथ पठन पाठन का विषय भी बन गई है। आधुनिक प्रणाली में कक्षा में व्यक्तिगत शिक्षण का अभाव रहता है। फलस्वरूप शिक्षक व शिक्षार्थी के बीच श्रद्धा व प्रेम का भी अभाव रहता है। घरानों में रागदारी संगीत या क्रियात्मक पक्ष ही केवल मात्र शिक्षण का केंद्र रहता था, जबकि आजकल पाठ्यक्रम में संगीत का ऐतिहासिक, सैद्धांतिक, शास्त्रीय तथा अंतर विषय संबंधित शिक्षण भी सम्मिलित रहता है। बहुपक्षीय शिक्षण के कारण क्रियात्मक साधना के साथ साथ पठन पाठन भी परीक्षा का अंग होने के साथ समय का विभाजन कहीं न कहीं क्रियात्मक साधना को प्रभावित करता ही है। ऐसा नहीं है कि घराना पद्धति से प्रदत्त संगीत शिक्षण प्रक्रिया में दोष नहीं है। संकीर्णता, स्वार्थपरता, स्वप्रभुत्व, सामान्य शिक्षा का अभाव होने के कारण बुद्धिजीवी वर्ग के बीच असहजता, भारतीय चिंतन के प्रति सांस्कृतिक परिपक्वता आदि के कारण ही संभवतः घराने हुए थे और संस्थागत शिक्षण की आवश्यकता अनुभव हुई। परंतु फिर भी सुवासित फूल की सुगंध की भांति वह अपने साधनात्मक गरिमा का प्रभाव छोड़ गए, इसमें संदेह नहीं है। संगीत क्षेत्र में घराना पद्धति सदैव से आदर्श मानी गई है, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में विभिन्न कारणों से घराना पद्धति का ह्रास, लोप और विलीनीकरण के कारण उसकी सार्थकता समाप्त हो रही है। शिक्षण संस्थाओं में अन्य पाठ्यक्रमों के विस्तार के बोझ के साथ साथ संगीत का विस्तृत पाठ्यक्रम सीमित कालांश में संगीत अध्यापन
जैसी विपरीत परिस्थितियों में यदि संस्थागत शिक्षण पद्धति की इस क्षतिपूर्ति हेतु विद्यार्थी विभिन्न घरानेदार गुरुओं के पास यदि जाते हैं तो गुरु कला की उत्कृष्ट कीमत लगाकर विद्यार्थियों को इस विद्या के प्रति समापन होने में बाधा उत्पन्न करते हैं। अतः अयोग्य शिक्षकों की संगीत संस्थाओं में भी विद्यार्थी अपनी रुचि की तृप्ति हेतु ऊंची कीमत देकर भी वे मात्र शौक के रूप में ही संगीत सीख पाते हैं। किसी कला का प्रचार प्रसार जनसाधारण में प्रचलित माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले मूल्य और विषय वस्तु पर निर्भर करता है। वर्तमान समय में आकाशवाणी, दूरदर्शन, कैसेट एवं रिकॉर्डिंग आदि प्रसार माध्यमों द्वारा किसी भी घराने एवं उत्कृष्ट कलाकार की संपूर्ण विशेषताएं सहज ही उपलब्ध होने के कारण वर्तमान समय में संगीत का विद्यार्थी गुरु सानिध्य द्वारा कलाकारों की सही समझ एवं गहनता का महत्व सीखने की आवश्यकता नहीं समझता। बंदिशें व राग से संबंधित अर्थ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रकाशित पुस्तकों के माध्यम से उपलब्ध होने पर गुरु सानिध्य में उन विशेषताओं को गहराई एवं सही रूप से सीखने की जिज्ञासा भी समाप्त हो जाती है। इस प्रवृत्ति का एक महत्वपूर्ण कारण वर्तमान में प्रचार प्रसार माध्यमों, इलेक्ट्रॉनिक साधनों का प्रचलन है, जिससे घरानों की मूल पहचान एवं प्रामाणिकता नष्ट होती जा रही है। पहले एक घराने के गुरु अन्य घरानों की गायकी व अन्य संगीत अपने शिष्यों को सुनने नहीं देते थे, जबकि वर्तमान में श्रव्य माध्यमों के द्वारा श्रोता उनके प्रभाव से वंचित नहीं रह पाते। आज कई घरानों में एक साथ स्वर लगाव, एक सी बंदिश, एक सी लयकारी, यहाँ तक कि एक ही बंदिश एक ही घराने में अलग अलग ढंग से सुनी जा सकती है। वर्तमान में घराने की नव पीढ़ी व कलाकारों में परंपरा के प्रति आस्था जैसे मूल्यों के ह्रास, व्यक्तित्व की पृथक सत्ता और अस्तित्व स्थापना की वैचारिक दृष्टि ज़्यादा पनपी है। पहले के कलाकार घराने एवं परंपरा से जुड़े रहने के प्रति प्रतिबद्धता स्वीकार करते थे। वर्तमान युग में बढ़ती प्रतियोगिता की प्रवृत्ति के चलते अपने घराने के महत्वांकन के दुराग्रह एवं श्रेष्ठता सिद्ध करने के प्रति उन्मुख कलाकार गायक के भाव सौंदर्य को उजागर करने की उपेक्षा घराने की विशेषताओं के प्रति दुराग्रह रखते हैं। गायक घराने के प्रमुख रागों व बंदिशों को ही सदैव बार बार गाते सुने जाते हैं, अतः नवीनता के अभाव में नीरसता आना स्वाभाविक है। ऐसी परिस्थितियों में कला की प्रासंगिकता आवश्यक है। वर्तमान समय में उपलब्ध घरानेदार संगीतज्ञों की गायकी व उनके संगीतात्मक व्यक्तित्व का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि संस्थागत शिक्षण पद्धति के साथ उनका संबंध जोड़ा जाए। किन्हीं संगीतज्ञों को उपयुक्त पदों पर नियुक्त करके तथा अतिथि प्रवक्ता के रूप में अस्थायी रूप से आमंत्रित करके उनकी प्रतिभा का लाभ उठाते हुए उत्कृष्ट केंद्रों को संस्थागत शिक्षण प्रणाली से किया जाए। संगीत मूल विषय होने के कारण स्नातक स्तर पर रागों, तालों, गय विद्याओं आदि का क्रियात्मक ज्ञान प्रदान करने के लिए
घरानेदार संगीत शिक्षण प्रक्रिया में निहित तत्वों का अंगीकार किया जाना अत्यंत आवश्यक है। स्नातकोत्तर स्तर पर मंच प्रदर्शन किया जाना चाहिए। संगीत शिक्षण प्रणाली से संबंध पाठ्यक्रमों, परीक्षा व शिक्षण प्रक्रिया आदि में पर्याप्त संशोधन किया जाए, जिससे संगीत व संगीतज्ञ को सामाजिक तथा बुद्धिजीवी वर्ग के बीच समान स्तर पर सम्मान प्राप्त होता रहे। यद्यपि आधुनिक परिवेश में प्रचार प्रसार के साधनों के कारण, संपर्क सूत्रों के तथा सामान्य सामाजिक परिवेश में निरंतर होते बदलावों के कारण घरानों की परिधि में बंधा रहना संभव नहीं है, परंतु आधुनिक परिवेश में सामाजिक रूपरेखा को दृष्टिगत रखते हुए घराना परंपरा से प्रेरित शिक्षण पद्धति तथा संस्थागत शिक्षण पद्धति का समन्वय होना अत्यंत आवश्यक है। तभी कलाकार की नव पीढ़ी में परंपरा व आस्था के मूल्यों का अस्तित्व बनाए रखा जा सकता है। धन्यवाद।